हेलो व्यूअर्स, आज का मेरा वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ टाइम पहले मैंने आपसे 2 डिज़ाइन शेयर किए थे और ये मेरे 2 डिज़ाइन आप लोगों ने बहुत पसंद किए। तो इन 2 डिज़ाइनों से बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं, तो कुछ क्वेरीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दूसरे डिज़ाइन में जो मैंने वाइट पट्टी ली थी, तो उसमें कितने फंदे वाइट के बढ़ाने हैं, ये आपने मुझसे पूछा था। और 40 फंदों का अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और 40 फंदों में साड़ी से बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मैंने इसमें जो डिज़ाइन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने साड़ी से बनाया है। तो इसमें मैंने लगभग मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की जो पट्टी है वो मैंने काटी है और इस तरह से गोले मैंने बना लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास साड़ी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले साड़ी अरेंज की है और उसके बाद मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने जो नीडल ली है वो 6 नंबर की ली है। अगर आप वूल से बना रहे हैं तो वूल में हम 11 या 12 नंबर की नीडल यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी साड़ी से बना रहे हैं तो हमें इसमें 6 नंबर की नीडल हमें यूज़ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे फंदे कैसे डालने हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो फंदे हम इस तरह से डाल सकते हैं। जो पट्टी है उसे हमें बीच में रखना है, मतलब जो एक तरफ है, काफ़ी लंबी पट्टी हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम फंदे डालते हुए चले जाएंगे। बाकी आपको जैसे फंदे डालने आते हैं आप वैसे फंदे डालिए। तो देखिए, इस तरह से इसको घुमा के थोड़ा सा घुमाना है और इस तरह से हमें इसको दूसरे धागे को निकाल देना है। तो इसी तरह से हमें सारे फंदे डाल लेने हैं। तो मैं पहले सारे फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। जो आपको फंदे डालने हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट आप नहीं डालेंगे, फंदों को आपको लूज़ ही रखना है ताकि बुनने में आसानी हो। तो ये देखिए, 40 फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो अब हम पहली सिलाई पर ही अपना जो डिज़ाइन है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 फंदे हमें बुनने हैं लाइट ग्रीन कलर से। पहला फंदा ही हम बुनेंगे, पहला फंदा इसमें छोड़ना नहीं है क्योंकि पहले फंदे में ही हमें डिज़ाइन शुरू करना है। तो देखिए, लाइट ग्रीन कलर मैंने लिया है और यहाँ पर पहले 2 फंदे मैं लाइट ग्रीन कलर से बुन लेती हूँ। धागे को यहाँ पे हमें इस तरह से छुपाना है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो बाद में हमारे डिज़ाइन में से ये यहीं से निकलता हुआ शुरू हो जाएगा और हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, 2 फंदे मैंने बुन लिए और बाकी के जो फंदे हैं उसमें से 24 फंदे हमें बुनने हैं ब्लू से। ये देखिए, मेरे 24 फंदे भी पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज कलर। तो बाकी के जितने भी फंदे बच गए हैं आप उसमें ऑरेंज कलर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास 14 फंदे बच गए हैं, तो 14 फंदे मैं ऑरेंज कलर से ही बुन लूँगी। तो सारे फंदे मैंने ऑरेंज कलर से ही बुन लेने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे।
ये देखिए हमारी सिलाई जो कंप्लीट हो गई है उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर जो 14 फंदे हैं वो मैंने ऑरेंज से लिए हैं और बीच में जो फंदे लिए हैं वो 24 हैं। तो ये फंदे जो बीच में हमें लेने हैं वो 3 के मल्टीपल के लेने हैं, क्योंकि हर बार हमारे जो 3-3 फंदे हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए ये 3 के जोड़े में लेने हैं, 2 के जोड़े में नहीं लेने हैं, 3 के जोड़े में आपको लेना है। बस इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 फिर 3 और फिर 3, ऐसे 3-3 करके हम इसमें जोड़े बना लेंगे, क्योंकि हर बार हमारे 3 फंदे कम होते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए हमें 3 के मल्टीपल में यहाँ पर फंदे लेने हैं। तो उल्टी तरफ हमें कुछ भी नहीं करना है, जो फंदा जिस रंग का है हमें वैसे ही बुनना है। तो जो फंदा जैसा है वैसे ही हम इसे बुन लेंगे। ऑरेंज कलर का पूरा बुन लिया। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसमें गैप ना आए, तो इसके लिए हम धागों को चेंज करेंगे। तो जो ऑरेंज का धागा है वो हमें करना है पीछे और ब्लू का धागा हमें लेकर आना है आगे। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जो ऑरेंज का धागा है वो हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे, और ब्लू का धागा है वो हम इस तरह से आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो धागों को हमें इस तरह से क्रॉस कराना है। ये देखिए आ गया। तो यहाँ पर जो गैप है वो नहीं आएगा, जाली नहीं पड़ेगी। अब बाकी फंदों को भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। अब इसी तरह से हमें जो ग्रीन कलर है वो उसका धागा हमें आगे लेकर आना है। तो सबसे पहले ब्लू के धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप फिंगर्स में रख लेंगे इसको, और जो ब्लू का धागा है वो हम ग्रीन का धागा है उसे हम इस तरह से आगे लेकर आ जाएंगे। और ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं ग्रीन कलर से। ये हमारी 2 सिलाइयाँ लगभग डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। एक आगे की तरफ से हमें बुना था, सीधी तरफ से हमने बुना था, और एक हमने उल्टी तरफ से बुना था। अब हम आगे हैं फिर से उल्टी तरफ, और यहाँ पर हमें डिज़ाइन को थोड़ा सा और बढ़ाना है। एक एक फंदे हम बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 फंदे हमने बुने थे, अब हम 2 फंदे और बुन लेंगे यहाँ पर। पहला फंदा उतार लिया, ये फंदा हम बुन लेंगे, 2 फंदे और बुन लेंगे। ये हो गए हमारे पास 4 फंदे। और अब हम बुनेंगे, 24 फंदे थे हमारे पास ब्लू, अब हम इसमें से 21 फंदे बुनने वाले हैं। 21 फंदे हम ब्लू के ही बुनेंगे। ये देखिए जो एक फंदा ब्लू का है यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने थे, और यहाँ पर हम एक ही फंदा हम बुनेंगे ऑरेंज कलर से। ये देखिए ऑरेंज कलर से हमने बुन लिया, और ऑरेंज के हम 12 फंदे बुन लेंगे।
ये 2 फंदे हमारे रह गए हैं, तो ये 2 फंदे हमें इसी तरह से छोड़ने हैं। हर बार 2-2 फंदे हम छोड़ते हुए चले जाएंगे और इन फंदों को हमें इसी तरह से बुन लेना है। तो इसमें मैंने डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया है। जो मेरे पुराने डिज़ाइन मैंने आपसे शेयर किए हैं, वहाँ पर ये जो 2 फंदे मैंने छोड़े हैं, ये मैंने ब्लू कलर से ही रखे थे, हाँ, जो ब्लैक कलर था। तो अगर आप इसमें भी करना चाहें तो आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। तो इसी तरह से हर बार हम देखिए 2-2 फंदे यहाँ से हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब पहले हमने 2 फंदे लिए थे, फिर 4 फंदे हो गए। अब हमें 2 फंदे और लेने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 6 फंदे। ये देखिए हमारे पास हो गए 6 फंदे। अब 21 में से 3 फंदे और कम कर दीजिए और अब हमें बुनने हैं 18 फंदे। 18 फंदे बुन लेते हैं। और ये देखिए जो एक फंदा ब्लू का है, इसे फिर से हम एक ऑरेंज से बुन लेंगे। तो हर बार हमारे ब्लू के 3-3 फंदे कम होते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे हमें फिर से 2 फंदे पीछे से छोड़ देने हैं और बाकी सारे फंदों को बुन लेना है। बस आप इसमें इतना ही याद रखिए कि 2-2 करके जो फंदे हैं वो हमें छोड़ने हैं। ये देखिए पहले 2 फंदे छोड़े थे, अब हम 4 फंदे छोड़ देंगे और धागे को यहीं से घुमाना है और ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। ये देखिए जो डिज़ाइन है वो बनना शुरू हो चुका है। यहाँ से एक एक फंदा बढ़ता हुआ चला जाएगा और यहाँ से 2-2 फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे और लास्ट में जो ब्लू कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है डिज़ाइन। इसमें इधर से मैंने फंदे बढ़ाए हैं 2-2 करके और यहाँ से मैंने एक एक करके फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो ख़त्म हो गया है और ये दोनों जो डिज़ाइन है वो आपस में मिल गए हैं। तो जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमें फंदे अब कम करते हुए जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 16 फंदे मैंने ऑरेंज कलर के छोड़े हैं। 16 फंदे छोड़े हैं मैंने ऑरेंज कलर के 2-2 करके और ये हमारे पास हैं 18 फंदे। तो अब हमें जैसे 2-2 करके फंदे हमने बढ़ाए थे, अब 2-2 करके हमें फंदे ब्लू के बनाने हैं। तो ये हैं हमारे पास 18 फंदे। तो इसमें से हम 16 फंदे बुन लेते हैं। ये 16 फंदे बुन लिए और ये टोटल थे हमारे पास 18 फंदे। 18 में से 16 बुन लिए। अब ये 2 फंदे हम ब्लू से बुन लेंगे और एक ऑरेंज का जो फंदा है वो भी हम बुन लेंगे। तो देखिए 3 फंदे आ गए हमारे पास और अब ऑरेंज के बुनेंगे फंदे 2, 3, 4, 5, ये 16 फंदे जो हमने छोड़े हुए थे, अब इसमें से 2 फंदे हमें उठाने हैं। तो ये देखिए 2 फंदे हम उठा लेते हैं। बीच में से इस तरह से एक फंदा उठा के और 2 को एक साथ बुन देना है ताकि बीच में गैप ना आए। तो ये देखिए 16 में से 2 फंदे उठा लिए, 14 फंदे हम ऐसे ही रखेंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेना है। यहाँ पर ऑरेंज के फंदे हमारे पास आए हैं। पहला फंदा उतार लिया, ये 2, 3, 4, 5,
6 7 8 8 फंदे हमारे ऑरेंज के आ गए। यहीं से धागे को पलटना है। 3 फंदे हमारे ब्लू के हैं, उसे भी बुन लेंगे। यहीं से धागे को पलटना है और बाकी 16 फंदे जो हमारे लाइट ग्रीन हैं उसे भी हम बुन लेंगे। ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। ब्लू कलर जो बीच में ख़त्म हो गया था वो वापस से अब इसमें ऐड होता चला जाएगा। अब फिर से हमें 2 फंदे ब्लू से बुनने हैं। ये सॉरी यहाँ से 2 फंदे हमें बुनने हैं, तो वापस ले लेते हैं फंदा। ये 2 फंदे हम ब्लू कलर से बुन लेंगे। धागे को इस तरह से क्रॉस कराना है। ये 2 फिर से बुन लिए। बाकी फंदों को भी बुन लेते हैं और ये 1 फंदा ऑरेंज का बुन लेंगे। ये देखिए 6 फंदे आ गए हमारे पास। 3-3 करके हमने कम किए थे और 3-3 करके ही हमारे पास फंदे आ जाएंगे। और जो ऑरेंज है, ऑरेंज के भी हम इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। और ये थे 14 फंदे। 6 हाँ, तो अब इसमें से 2 फंदे हमें और उठा लेने। लगभग 16 फंदे हमने छोड़े हुए थे, तो 16 में से 2 मैंने उठा लिए। 2 और उठा लेंगे। बीच में से एक फंदा उठाना है ताकि गैप ना आए, जाली ना पड़े, और इन दोनों को एक साथ बुन ले देना है। तो इसी तरह से व्यूअर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम अपने फंदों को उठाते हुए चले जाएंगे और हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 2 डिज़ाइन आप बना रखे हैं यूट्यूब पे, तो उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी शेयर कीजिए, तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको बताऊँगी।